Hello students, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. Today we will discuss about bones of vertebral column, which comes under anatomy and physiology. First of all, we will learn about vertebra. What is vertebra? Small bones that are connected together to form the column of bones down the middle of your back means spine. तो कहने का मतलब ये है छोटी छोटी बोन्स जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ताकि वह एक कॉलम बना सके। किसका? बोन्स का। अब कॉलम का मतलब है यहाँ खंभानुमा आकार बना सके। जैसे कि घर में हमारे पिलर होता है, तो पिलर कैसे बनता है? एक ईंटे के ऊपर दूसरा, दूसरा ईंटे के ऊपर तीसरा, छोटे छोटे ईंटे होते हैं और एक बड़ा सा खंभा बनता है। उसी तरह से यहाँ छोटी छोटी हड्डियां मिलती हैं और एक बोन्स का खंभानुमा आकार देती हैं उसको। कहाँ तक? आपकी डाउन टू द बैक, यानी कि आपके पीठ के निचले हिस्से तक। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इर्रेगुलर बोन। तो ये एक इर्रेगुलर बोन है, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सिस्मॉइड बोन, उसी तरह से इर्रेगुलर बोन पढ़ा होगा। तो अगर आप इसको हाथ में लेके देखेंगे तो इसका एक डिफाइन शेप नहीं होता है, यानी इसके आकार को आप निश्चित नहीं बता सकते हैं कि किस, इसीलिए इसको किस में रखा गया? इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में रखा गया है। इट इंक्लोजेज द स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइनर इंजरीज। ये स्पाइनल कॉर्ड को ढके हुए होता है और इसलिए ढकता है ताकि ये इसको प्रोटेक्ट कर सके छोटी छोटी चोटों से। देयर आर 33 नंबर ऑफ बोन इन इन्फेंट। अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें 33 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वर्टिब्रा की। आउट ऑफ विच सम बोन गेट फ्यूज टुगेदर, जिसमें से आगे चल के कुछ बोन्स एक दूसरे से चिपक जाती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ बोन बिकम्स 26 इन एन एडल्ट। और इसकी वजह से जो 33 नंबर था वो चेंज हो जाता है 26 में एडल्ट की एज आते आते। These 26 separate vertebral bone extend downward from the skull। और अगर हम इन 26 वर्टिब्री बोन की बात करें तो ये शुरू कहाँ से होती हैं? स्कल से, और नीचे तक, आपके नीचे कमर तक जाती हैं। आउट ऑफ 33 वर्टिब्रल बोन्स अपर 24 बोन्स रिमेन्स सेम। तो अगर हम बात करें 26 बोन्स की, ठीक, तो उसमें से 24 बोन्स जो होती हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, वो सेम एज इट इज होती हैं। तो फिर बदलाव कहाँ आता है? जिसकी वजह से 33 26 में चेंज हो जाता है। तो जो बदलाव आता है वो नीचे की दो बोन्स में आता है, सैक्रम और कॉक्सिक्स में। अब कैसे आता है? बट द लास्ट 9 बोन गेट फ्यूज्ड। जो नीचे की 9 बोन होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। ठीक, अगर हम 33 नंबर लेके चलें तब तो 24 में कोई चेंज नहीं आता, लास्ट की जो 9 बोन होती हैं उनमें चेंज आता है। कैसे चेंज आता है? 5 सैक्रल बोन बिकम्स 1। जो 5 सैक्रल बोन होती है वो एक बन जाती है। एंड 4 कॉक्सिक्स बोन बिकम्स 1। और जो कॉक्सिक्स बोन, जिसे हम टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है, वो 4 बोन होती हैं और वो फ्यूज होकर एक बोन बन जाती हैं। तो टू चेंज द टोटल नंबर ऑफ बोन फ्रॉम 33 टू 26, जिससे कि 33 नंबर टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो 26 में चेंज हो जाती हैं जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती रहती है, एज द एज प्रोग्रेसेस। द फर्स्ट 7 वर्टिब्रा आर रेफर्ड एज सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो अगर हम पहले की 7, यानी सबसे शुरुआत की या सबसे ऊपर की 7 वर्टिब्री की बात करें तो उनको सर्वाइकल वर्टिब्री के नाम दिया गया है। विच फॉर्म्स द नेक, जो कि हमारी गर्दन बनाती हैं। तो अगर हम नेक, एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, अगर हम उसका मेडिकल टर्म निकालें तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल। द नेक्स्ट 12 वर्टिब्री रेफर्ड एज थोरेसिक वर्टिब्री। तो अब उन 7 के अलावा जो बाकी की 12 वर्टिब्री होती हैं उनको हम थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहां आके रिब्स अटैच होती हैं, और रिब्स किस में आती हैं? थोरेसिक केज में आती हैं। तो उससे रिब्स अटैच होती हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया है थोरेसिक स्पाइन या थोरेसिक वर्टिब्री नाम दिया गया है उसको। देखिए, फॉर्म्स द थोरेसिक स्पाइन टू गिव अटैचमेंट टू ऑल रिब्स, ताकि वहां आके रिब्स अटैच हो सके। आगे अटैच होती स्टर्नम से, तो पीछे भी कुछ अटैच होने के लिए जगह चाहिए, तो वो पीछे अटैच होती है जाके आपकी वर्टिब्री सी। और उसी जिस वर्टिब्री से अटैच होती हैं, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है? 12, तो इसीलिए वो 12 वर्टिब्री से अलग अलग अटैच होती हैं और इसीलिए उन वर्टिब्री का नाम दिया गया है थोरेसिक वर्टिब्री। द नेक्स्ट 5 वर्टिब्री आर रेफर्ड एज। अब 12 के बाद
12 के बाद जो 5 होती हैं उनको हम लंबर वर्टिब्री बोलते हैं और फॉर्म्स द लोअर बैक, वो हमारी नीचे कमर का हिस्सा बनाती हैं या उनको हम कमर के हिस्से में बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्टिब्री इज रेफर्ड एज सैक्रल वर्टिब्री। अब इस 5 लंबर के बाद जो नेक्स्ट वर्टिब्री आती है उसको हम सैक्रल वर्टिब्री कहते हैं, जो कि 5 वर्टिब्री की फ्यूजन है या 5 वर्टिब्रा का मेल जोल है, या 5 वर्टिब्री मिलके एक वर्टिब्री बनाती हैं, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। द नेक्स्ट वर्टिब्री इज रेफर्ड एज कॉक्सिक्स वर्टिब्री। अब 5 सैक्रम जो कि फ्यूज हो जाती है और एक बन जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है टेल बोन। ये भी 4 होती हैं लेकिन ये फ्यूज होके एक में चेंज हो जाती हैं। ईच वर्टिब्री इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स रीजन। तो अब हम इनका नाम कैसे कैसे हमने इनको नाम दिया कि ये सर्वाइकल है, ये थोरैसिक है, ठीक। तो हर वर्टिब्री इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स रीजन। तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई यानी इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान ये है कि इनके जो पूरा वर्ड है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स, इनके वर्ड का पहला लेटर, पहला अक्षर, जैसे सर्वाइकल का सी, थोरैसिक का टी, लंबर का एल, सैक्रम का एस, कॉक्सिक्स का सी, ये इसको आइडेंटिफाई करता है कि हम किस वर्टिब्री की बात कर रहे हैं। हम पूरा नाम ना लेके अगर हम सी बोले, ठीक, तो समझ जाइए कि सैक्रम की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम टी बोले तो थोरैसिक की बात कर रहे हैं, एल बोले तो लंबर की बात कर रहे हैं, एस बोले तो सैक्रम की बात कर रहे हैं और सी बोले तो कॉक्सिक्स की बात कर रहे हैं। एंड बाय नंबर इंडिकेटिंग इट्स पोजीशन, और जिस नंबर पे ये होती हैं वो नंबर इनके साथ ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर सर्वाइकल की पहली है तो उसको C1 बोलेंगे, ठीक। सर्वाइकल की दूसरी है तो C2 बोलेंगे, सर्वाइकल की तीसरी है तो C3 बोलेंगे। उसी तरह से थोरैसिक की पहली है तो T1 बोलेंगे, थोरैसिक की दूसरी है तो T2 बोलेंगे, थोरैसिक की 12 है तो T12 बोलेंगे, लंबर की पहली है तो L1 बोलेंगे, लंबर की 5वीं है तो L5 बोलेंगे, सैक्रम S1 और कॉक्सिक्स S1, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू आइए हम देखते हैं कि वर्टिब्री दिखती कैसी है और जो हमने बात की सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, उसको कैसे डिवाइड किया गया, उसका डिवीजन कैसे है। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है C7, सर्वाइकल 7 लिखा है, तो ये इतनी 7 होती हैं। फिर ये देखिए थोरैसिक 12, ठीक। फिर उसके बाद लंबर 5, सैक्रम 1 होती है, 5 फ्यूज होके एक बन जाती है, और कॉक्सिक्स 4 फ्यूज होके एक बन जाती है। देखिए टेल की तरह है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टेल बोन। ओके ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही।